हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेट के बारे में, ब्रॉडबैंड कनेक्शन के बारे में। अब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो या फिर कोई और काम कर रहे हो, इंटरनेट का होना आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मोबाइल का इंटरनेट हम यूज करते हैं, लेकिन एक तो कम डेटा मिलता है, स्पीड भी स्टेबल नहीं रहती। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम ब्रॉडबैंड का यूज़ करें। ब्रॉडबैंड इंटरनेट होगा तो वहाँ पे अनलिमिटेड आपको डेटा भी मिल जाता है और स्पीड भी अच्छी खासी मिलती है। तो वर्क फ्रॉम होम भी अगर आप कर रहे हो तो इंटरनेट कनेक्शन का अच्छा होना बहुत जरूरी है, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन सबसे अच्छा माना जाता है। तो अगर आप विलेज में रह रहे हो, रिमोट एरिया में रह रहे हो, जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन नहीं है, वहाँ पे आप इंटरनेट कैसे यूज करोगे। तो आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ। मैं भी रिमोट एरिया में रहता हूँ, विलेज में रहता हूँ, लेकिन मैंने ब्रॉडबैंड लगवाया हुआ है, जैसा कि मैं पीछे दिखा भी रहा हूँ। ये ब्रॉडबैंड कनेक्शन मैंने लगवाया हुआ है, और कैसे लगवाया हुआ है, कितना खर्चा आता है। और ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ये वायरलेस वाला है, ठीक है। यहाँ पे वायर का यूज नहीं किया। मेरे आसपास गांव में कोई ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क नहीं है, ना बीएसएनएल का है, ना जियो फाइबर है, ना एयरटेल एक्सट्रीम है। लेकिन मैंने बीएसएनएल का एयर फाइबर लगवाया हुआ है। एयर फाइबर इसे कहते हैं, वायरलेस का यूज करके इसे इंटरनेट कनेक्शन दिया जाता है। मतलब कि एक यूनिट बाहर लगा हुआ है एंटीने की तरह मेरे छत पे, और वो भी आपको अभी चल के दिखाऊंगा। और एक यहाँ पे ये राउटर मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वो सीधा कनेक्शन यहाँ पे आता है और मुझे ब्रॉडबैंड कनेक्शन मिलता है। स्पीड भी जैसा आपको ऑप्टिकल फाइबर में मिलता है, फाइबर वाले नेट में, वैसे ही यहाँ पे भी स्पीड आपको मिलता है। आपका अगर मार्केट में रह रहे हो, लगभग हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपको, या फिर छोटे मार्केट में जहाँ भी आपके डिस्ट्रिक्ट आसपास होगा, वहाँ पे फाइबर नेटवर्क तो आ ही गया होगा। जियो फाइबर या फिर एयरटेल एक्सट्रीम ना आया हो तो बीएसएनएल का फाइबर नेटवर्क तो होगा ही। लेकिन गाँव में अभी तक नहीं आता है फाइबर नेटवर्क, मतलब वायर वाला तो नहीं आता। तो उसके लिए बेस्ट होता है ये एयर फाइबर। कैसे इसको लगवाया जाता है, इंस्टॉल कैसे करवाया जाता है, कितना खर्चा आता है, और स्पीड कैसी रहती है, इसकी सर्विस कैसी है, सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। एक साल हो गया मुझे ये यूज करते करते, लगभग एक साल पहले मैंने लगवाया हुआ था। पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको छत पे लेके चलता हूँ, इसके बारे में दिखाता हूँ कि क्या कैसा कनेक्शन कैसे लगाया जाता है। उसके बाद आपको बताऊंगा कि कितना खर्चा आया मेरा, ठीक है। और फिर आपको बताता हूँ, चलिए। तो दोस्तों ये आ गया हूँ मैं अपने छत पे इस समय, और ये आप देख सकते हो, ये जो मैंने लगाया हुआ है, ये पाइप देखिए नीचे, ये कनेक्ट किया हुआ है मैंने पाइप से। दो पाइप लगाया हुआ है लंबा लंबा, लगभग ये जो पाइप की लेंथ बताऊँ तो 20 फीट का एक पाइप है, ठीक है। दो पाइप ऐसे लगा हुआ है तो 40 फीट ऊपर। और ये डिवाइस मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये है वो डिवाइस, ठीक है। ये माइक्रोटिक का डिवाइस है, आप इसे ऑनलाइन भी देख सकते हो। इसकी प्राइस, ये इस डिवाइस की प्राइस लगभग 8,000 के आसपास रहती है, ठीक है। और ये डिवाइस आपके एंटीना पे ऊपर लगेगा। अभी मैं आपको बताऊंगा और भी चीज़ें, ठीक है। तो ये अगर आपका घर, जैसे मेरी एक फ्लोर का घर है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर बस है, ऊपर कभी छत नहीं बना हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 20 फीट के दो पाइप 40 फीट ऊपर एंटीना पे ये लगाना पड़ेगा। तो आपका अगर एक फ्लोर का घर है तो आपको ये दो पाइप लगेगा। अगर आपका एक और फ्लोर है, मतलब दो फ्लोर का है आपका घर, तो आपको लगभग एक पाइप में भी काम चल जाएगा। डिपेंड करता है कि आपका जो ये जो एंटीना का ये फेस होता है, वो जो बीएसएनएल का एंटीना होता है उसकी तरफ होता है, जहाँ पे वो डिवाइस एक लगा होता है, उससे सीधा ये इंटरनेट कनेक्शन लेता है, फिर आपके घर पे आता है। अब ये जो पाइप देख रहे हो, ये जीआई वायर कहते हैं, जो इसको स्टेबल रखने के लिए जगह जगह से लगाया हुआ है कनेक्शन, ठीक है। और वहाँ से एक वायर, जो कैट वाला वायर होता है इंटरनेट का, वो वहाँ से चला हुआ है। आप जब एज ए फ्री आपको 10 मीटर मिलता है जब आप इंस्टॉल कराने लगोगे एयर फाइबर से, मतलब बीएसएनएल से। तो उसके बाद का आपको पैसा देना पड़ता है, कुछ रुपए मीटर के हिसाब से वो पैसा आपको देना पड़ता है। और फिर वैसे ले जाके मैं वो वहाँ से उतार के घर के अंदर उतारा हुआ। अब घर के अंदर का दिखाता हूँ। अब ये जो वायर है आप देख सकते हो, वहाँ से मैंने छत से लाया हूँ, यहाँ से ऐसे उतारा हूँ। यहाँ नीचे थोड़ा सा ज़्यादा वायर था तो यहाँ पे लपेट के ये वायर जा रहा है यहाँ से लेते हुए, फिर ये जाता है ये यहाँ पे। ये जो कनेक्शन है आपको ये मिलता है डिवाइस के साथ, ठीक है। तो ये सीधे इसमें लग जाएगा, और इसमें से एक कनेक्शन इसका ये पावर का होता है, ठीक है। एक इसमें लगा दोगे आप, और ये कनेक्शन एक चला जाएगा आपके राउटर में। ये राउटर आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। एक राउटर में इसका कनेक्शन लग जाएगा, और जो पावर वाला आउटपुट है वो आप यहाँ पे प्लग कर दोगे, और राउटर का भी यहाँ पे प्लग कर दोगे। ये बस इतना ही करना है आपको, और ये इंटरनेट काम करने लगेगा। अब यहाँ पे आपको स्पीड टेस्ट करके भी मैं दिखा देता हूँ। मेरा जो प्लान है मैं आपको बता देता हूँ। 30 Mbps का मैंने प्लान लिया है। जो इसकी बिल आती है लगभग 500 रुपीज़ इसका मंथली चार्ज है,
प्लस आपको 18% जीएसटी, तो 598 रुपीज़ लगभग टोटल बिल पे करना पड़ता है महीने का। 30 एमबीपीएस का प्लान है, आप अपनी स्पीड के हिसाब से अलग अलग प्लान ले सकते हो, सबसे सस्ता प्लान यही है। तो स्पीड टेस्ट 30 एमबीपीएस का इसमें आपको स्पीड मिलता है। स्टेबल स्पीड आपको 3 एमबीपीएस की मिलती है, तो मैं आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ। स्पीड 3 एमबीपीएस की लगभग स्टेबल स्पीड आपको मिलती है, और 30 एमबीपीएस की जैसे मैंने प्लान बताया आपको, तो ये इस समय स्पीड, तो स्पीड ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आपको स्टेबल जो है वो 3 एमबीपीएस का स्पीड आपको मिलता है। आप अगर वायर वाला भी यूज करते हो ना, तो आपको स्पीड इतनी ही मिलती है। ये अभी 14 एमबीपीएस का आपको डाउनलोड स्पीड दिखा रहा है। तो मैंने जैसा कि मैंने बताया ऊपर नीचे होता रहता है, अभी फिर चेक करूँगा तो ऊपर हो जाएगा या फिर नीचे हो जाएगा, ऐसा होता रहता है। तो दूसरे साइड से करके दिखा रहा हूँ अभी। तो इस समय स्पीड देखिए ऊपर नीचे, जैसा कि मैंने बताया, इस समय 14-15 एमबीपीएस की स्पीड, लेकिन स्टेबल स्पीड आपको 3 एमबीपीएस की यहाँ पे मिलती रहती है। अभी के लिए ऐसा दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन 30 एमबीपीएस भी यहाँ पे दिखाता है। तो एक बार मैं और करके देखता हूँ। ये देखिए, तो अभी स्पीड जैसे कि मैंने बताया, देखिए 33 एमबीपीएस, तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन 3 एमबीपीएस की आपको स्टेबल स्पीड इस इंटरनेट के साथ मिलती है। चलिए मुद्दे की बात पे आते हैं कि खर्चा कितना आता है इसको लगवाने में। सबसे पहले आपको लगवाना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसको बोलते हैं एयर फाइबर, ठीक है, एयर फाइबर के कनेक्शन इसे बोला जाता है, वायरलेस कनेक्शन इसमें आपको मिलता है बीएसएनएल का। तो भारत फाइबर के वेबसाइट पे आप जाओगे, भारत फाइबर गूगल पे सर्च करो, वहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी बीएसएनएल की, वहाँ पे आपको अप्लाई करना रहता है। फिर वहाँ पे खुद ही वो लोग एक्सचेंज से कॉन्टैक्ट करते हैं आपसे, कहाँ पे लगवाना है, बस उनको सारा डिटेल देना और वो आके इंस्टॉल कर देंगे। खर्चे की बात मैं बता देता हूँ आपको, जो वो डिवाइस है उसका खर्चा अलग अलग होता है। जैसे कि आपके, अगर आप किसी सिटी के पास रहते हो जहाँ पे जो इनका एक नेटवर्क का टावर लगता है, मतलब टावर पे एक और डिवाइस है, ऐसा ही जैसे एंटीना पे लगाया, अलग अलग टावर पे, हर टावर पे बीएसएनएल पे नहीं होता, जगह जगह एक एक टावर पे लगाया रहता है, कहीं कहीं टावर पे बीएसएनएल पे हर जगह इंस्टॉल रहता है, आपके आसपास भी होगा। तो अगर आपके पास है टावर से 1 किलोमीटर के आसपास है आपका घर, उस टावर से जहाँ पे वो डिवाइस इंस्टॉल है, तो आपको छोटा डिवाइस लगी, उसका खर्चा थोड़ा कम आएगा। और अगर दूर है थोड़ा तो आपको ये वाला बड़ा वाला डिवाइस लगे। तो लगभग ये सबसे बड़ा वाला महंगा वाला डिवाइस है। मेरे घर से लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर वो टावर है जहाँ पे वो डिवाइस लगा हुआ है। तो इसमें आपको लगभग 8,000 रुपए का ये डिवाइस आता है। उससे खर्चा ये आपको देना पड़ेगा 8,000 रुपए। वायर का जो आपको 10 मीटर फ्री मिलता है, उसके बाद का जो खर्चा होगा वो आपको देना पड़ेगा। पाइप आपको खरीदना पड़ेगा, जीआईए जो वायर है वो सारा खर्चा आपको, क्लैंप लैम्प सब खरीदना पड़ेगा। तो मेरा जो खर्चा आया सब मिला के, इंस्टॉलेशन चार्ज या सब कुछ मिला के जितना भी खर्चा आया वो लगभग 12 से 13,000 रुपए का आया था इसे इंस्टॉल करवाने में। तो डिपेंड करता है आपका घर, आपको कितना पाइप लग रहा है, आपका कौन सा डिवाइस लग रहा है। छोटा वाला अगर टावर के पास होगा तो 4 या 5,000 का भी एक माइक्रोटेक का डिवाइस आता है, अलग अलग ऑनलाइन आप सर्च करोगे तो दिख जाएगा आपको। तो उसकी प्राइस के हिसाब से भी होता है। फिर भी आप मान के चलो कि आपको 10,000 खर्चा तो आने ही वाला है यहाँ पे। और आपको अगर लैंडलाइन कनेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग राउटर खरीदना पड़ेगा, और लैंडलाइन के लिए अलग से फोन भी खरीदना पड़ेगा, तब आपका लैंडलाइन भी काम करेगा। तो ये सारा पूरा डिटेल है इसका, कितना खर्चा आता है। तो आप मान लो कि 10-12 हज़ार का खर्चा आपको इंस्टॉल कराने में आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको स्टेबल स्पीड अच्छी खासी मिलेगी, तो ये बेस्ट रहता है। अगर आप गांव में हो, आपके पास फाइबर कनेक्शन नहीं है, तो ये वायरलेस कनेक्शन फाइबर की तरह ही स्पीड आपको वैसा ही मिलता है। तो कोई और क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछेगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और इसे बीएसएनएल एयर फाइबर कहते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।